आज है मैं मुंबई में, जिसे सपनों का शहर कहा है, लेकिन लोग यहाँ अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। बेहतर शिक्षण प्रणाली पर आज लोग यहाँ सवाल पूछने आए हैं। क्या क्या परिस्थितियों को समझौते से मिटाकर इस शिक्षण प्रणाली को और कितना बेहतर किया जा सकता है, जानते हैं कुछ लोगों से, क्योंकि ये हक की बात है जो लोग अपना हक मांगने के लिए यहाँ आज आज़ाद मैदान में जुड़े हुए हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी समस्या, उनके सवाल इस सरकार पर क्या है, इस शिक्षा व्यवस्था पर क्या है। सर, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट आज हो रहा है, पिछले 16 दिन से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर है, आपको क्या लगता है कि ये हंगर स्ट्राइक जो है ये सफल हो पाएगा? कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह सफल हो पाएगा? जरूर सफल होगा, सफल होना ही पड़ेगा। 18 दिन से कोई अनशन पे बैठा है, हर राज्य पे, हर जगह पे लोग साथ आ रहे हैं, अब उन्हें सुनना ही पड़ेगा। कोई इतना बहरा भी नहीं हो सकता। दे हैव टू हियर। अगर ये आंदोलन सफल नहीं होता है तो इस आंदोलन की अगली नीति क्या होगी? अगर ये आंदोलन सफल नहीं होता है तो इस आंदोलन की अगली नीति क्या होगी? ये आंदोलन अगर सफल नहीं होता है, इसके आगे और आंदोलन होंगे और बड़े लेवल पे होंगे, क्योंकि अब हम नहीं रुकने वाले। अब यंग इंडिया नहीं रुकने वाला, जेन ज़ी नहीं रुकने वाला, बहुत हो चुका। अब हमें जवाब चाहिए, किसी भी हाल में जवाब चाहिए। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हमें नीट जो भी पेपर होता है उस पेपर के रूल्स रेगुलेशंस चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या चीजें बदलनी चाहिए, कौन सी चीजें नई तरीके से लानी चाहिए जिस तरीके से इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन एटलीस्ट सरकार को सारी चीजों की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। इतने दिनों से बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पे बैठे, उनके हेल्थ की इतनी बुरी कंडीशन है, फिर भी सादा जवाबदेही भी उनसे नहीं हो रही है। जवाब देने तो वो आ ही सकते हैं, उनको जो भी है उनके मन में वो बात कर सकते हैं। एटलीस्ट उनको युवा शक्ति की तरफ देखना चाहिए, युवा के साथ बात करनी चाहिए। जैसे कि अभिजीत तिपके ने ये आंदोलन नागपुर में भी किया था, तो उन पर आरोप लगाए गए थे कुछ लोगों के द्वारा कि ये लोग अर्बन नक्सल से है, ये लोग अर्बन नक्सल से, इनको कहीं बाहर से फंडिंग मिलती है। तो इस पर आपका क्या राय है? और लोग इस आंदोलन को धार्मिक मुद्दों से भी जोड़ रहे हैं। आप लोग कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, युवा बहुत पढ़ी लिखी और बहुत शानी है, उनको पता है कि ये धर्म की बात नहीं है, ये हमारे एजुकेशन की, हमारे देश की बात है। हम सच्चे देशभक्त हैं, ना कि वो जो ये धर्म को बांट रहे हैं और धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। और अभिजीत तिपके यूएस से यहाँ पर आए एक पहल चलाने के लिए, उस अकेले की पहल नहीं है, उसके साथ बहुत बड़ा संख्या में युवा जुड़ा हुआ है। वो सारे युवाओं का आप आतंकवादी कह रहे हो? जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि इस देश में कई लाख के हिसाब से कई लाख गुना स्कूल बंद करवा दिए सरकार ने, जिस तरीके से इस देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? मुलाकात में हम कहना चाहते हैं कि सारी बात आपके सामने। अब इतने सारे स्कूल्स अगर बंद हो गए तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना एजुकेशन सिस्टम में। तो ये एजुकेशन सिस्टम को जो एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने, तो ये स्टार्ट तो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से ही होगा ना। अगर तुम एक पेपर संभाल नहीं सकते, अगर वो लीक हो रहा है एग्जाम के एक दिन पहले, तो आप एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे ही लाओगे? तो स्कूल क्यों ही चलेंगे अब स्कूल? लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि सीजेपी को, जो कॉकरोच जनता प्रोटेस्ट है, इसको बाहर से फंडिंग किया जा रहा है और इसको एक पॉलिटिकल और राजनीतिक के हिसाब से एक धार्मिक रूप भी दिया जा रहा है। देखो, आई बिलीव एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, सारी चीजें पॉलिटिकल है। तुम्हारा खाना, तुम्हारा पानी, हर चीज पॉलिटिकल है। बट अभी हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे इस्तीफा मांगने के लिए आए धर्मेंद्र प्रधान का, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पे अगर मुझे भी सीजेपी के जितने भी व्यूज है मुझे नहीं पसंद आते कुछ, पर मैं किसी भी पॉलिटिकल से मेरा एसोसिएशन हो, मैं किसी को भी बैकअप करूँ, पर ये तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इट डज नॉट मैटर कि तुम कौन से पॉलिटिकल पार्टी को ये करो, तुम कौन से धर्म के हो, तुम किसी से भी हो, मेरा कुछ मतलब नहीं है। जिन लोग जो बच्चे मरे हैं, बट फिर भी मैं आई हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं एक विक्टिम हूँ इस एजुकेशन सिस्टम की, मुझे नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। तो
जाति हंगर अगर मान लीजिए कि ये प्रोटेस्ट जो लोग इतने हजारों की लाखों की संख्या में पूरे भारत के कई कई शहरों में कर रहे हैं, अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेस नहीं होता है तो आगे सीजेपी का और जो कॉकरोच का जो नाम आप लोगों को दिया है, इस देश के युवाओं को जो दिया है, तो ये युवा आगे क्या करना चाहेगी अगर ये प्रोटेस्ट आज पूरी तरह से निलंबित किया जाता है? देखो, आप ये सोच के तो नहीं चल सकते कि आगे क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं। We as students, we as citizens of India have to try as much as we can. ठीक है, ये तो सोच के नहीं चलेंगे कि होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। आपको जितना आप कर सकते हो उतना तो आपको करना चाहिए। As students, we can come to the protest. हम कर रहे हैं, हमारी आवाजें बाहर जा रही है। तो अगर ये should have इतना तो empathy कि उन्हें समझ में आ जाए इंडिया में क्या चल रहा है। उनके वजह से कितने सारे लोग मर चुके हैं सुसाइड करके, तो उनका ब्लड तो उनके हाथ में है। थैंक यू। क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे अपना? उनको देना जरूर चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर ये प्रोटेस्ट आज सक्सेस नहीं होता है तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? कैसे सक्सेस नहीं होगा, हम है ना, हम खड़े रहेंगे हमेशा। तो आपको जिस तरीके से ये नीट पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से काफी सर मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि सोनम वांगचुक 18 दिनों से भूखे हैं और मैं उनके लिए आई हूँ। अगर वो इंसान मर गया तो ये हम सब लोगों के लिए शर्मनाक है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसको कोई राजनीतिक चीजों से जोड़ा जा रहा है, कई धार्मिक चीजों से जोड़ा जा रहा है, और लोग कह रहे हैं। सर मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए आई हूँ। अगर वो मर गए ना तो हम सब खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि काफी युवाओं में आक्रोश भरा हुआ है सरकार के विरोध में, इस व्यवस्था के विरोध में। तब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इन सभी युवाओं की आवाज सुनती है या नहीं। इस एजुकेशन व्यवस्था पर कुछ निष्कर्ष निकलता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, ये सवाल आज यहाँ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस मुंबई के आज़ाद मैदान ने कई आंदोलन देखे हैं, लोगों के शक्लें बदली है, लोगों की आवाज बदली है, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इस देश की शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार होंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या इस देश के युवाओं को अपना अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? आइए और कुछ संवाददाताओं से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके इस आंदोलन पर, इस विरोध पर उनकी क्या राय है। सर, इस आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये आंदोलन आज यहाँ सक्सेस नहीं होता है, या फिर 20 तारीख को जो संसद में सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि चलना है संसद इस सरकार के विरोध में, हमारे जो मांगे हैं वो पूरी करवाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? पहली बात तो आपको भी पता है ये जो हो रहा है ये स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, तो अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। अगर बोलने के लिए लोग बोल देंगे कि चलो संसद, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअली लोगों को उतरना पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इंडिया के लिए, इंडिया के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट एजुकेशन, इट इज़ एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्री दैट इज़ बीइंग ड्रैग्ड डाउन इनटू द डर्ट। अभी आप पेट्रोल देख लीजिए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, E20 की मिलावट हो रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो चुकी है, फिर भी पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हो रहा। सो व्हाई इज दिस नॉट बीइंग रीच्ड आउट टू? आपके हिसाब से आपकी क्या राय है जिस वजह से इस शिक्षा प्रणाली को बदलाया जा सकता है? जो नीट पेपर लीक हो रहा है और कई पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 1 महीने में, आपके हिसाब से आपकी क्या राय है जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बदलाया जा सकता है? सो बेसिकली द मेन थिंग इज, अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना जरूरी है। ही कांट जस्ट, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट धर्मेंद्र प्रधान, ही कांट जस्ट सिट बिहाइंड एंड एंजॉय द होल शो। सो आई वुड लाइक टू शो यू वन फोटो। आई हैव अ फोटो नाउ। धर्मेंद्र प्रधान, he has posted, if you want to see, he has posted a photo with Sonam Wangchuk appreciating this guy. और जब यही बंदा उसकी कमियां कॉल आउट कर रहा है, he is ignoring him and wanting him to probably die of a hunger strike. So this is really pathetic of his end. Zero accountability, and I think he should actually be sacked. अगर एज एन यूथ आज अगर आपकी जरूरत पड़ती है कि 20 तारीख को अगर आपको संसद जाना पड़ता है तो क्या आप जाएंगे? मैं एक्चुअली जंतर मंदिर में भी जाके आ चुका हूँ, सो आई विल बी देयर एट द संसद मार्च एंड वी विल सी हाउ दिस वर्क्स आउट। थैंक यू।
फिलहाल आप देख रहे हैं कि काफ़ी युवाओं में अपना आक्रोश भरा हुआ है इस व्यवस्था के खिलाफ, इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। देखने हज़ारों में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज़ उठाने, सरकार को सवाल पूछने। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन सभी युवाओं के सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं पाती है। इस आज़ाद मैदान ने कई आंदोलन देखे हैं, उसी से जुड़ा हुआ आज ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं ऋषिल ढोबड़े, आवाज़ इंडिया के साथ जुड़े हुए वीडियो जर्नलिस्ट श्रीकांत सर के साथ। धन्यवाद।